नहीं थी, किसी तरह का भी कोई काम नहीं था। बट इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जहाँ पे बहुत अर्जेंट थी, बहुत रेयर है ये, परसेंटेज वाइज भी नहीं, ये बहुत रेयर है। जहाँ पे अर्जेंट थी, बहुत ज़्यादा अर्जेंट थी, तो वहाँ पे लाइट काम हुआ है। बट आपका भाई का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, अल्लाह के फजल से जुगाड़ था हुआ। तो ये चीज़ है कि भाई कहीं पर भी जो एक होते नहीं, वुमेंस डे, फादर्स डे, फिर आपका हो गया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसा है आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय दिस चैनल, दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। आज लेबर डे है। लेबर डे जैसे कि आपको मालूम है, ये इंटरनेशनल डे होता है किसका? लेबर का। जो मज़दूर मज़दूरी करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कंट्री में हो, बट वो लेबर है। चाहे वो मैकेनिक हो या कोई मज़दूर हो या फिर कोई आपका एज अ हेल्पर्स हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, या बिल्डिंग बनाते हुए जो भी जिस टाइप्स के भी जो काम करते हैं लेबर्स में, वो आज वो लेबर डे है। तो ये इंटरनेशनल डे है, ये हर मुल्क में हर जगह पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि एक दिन हॉलीडे होता है। यानी अपने होम कंट्री में मैंने देखा है कि लेबर डे के दिन में टोटल सिस्टम बंद रहता है, नहीं गवर्नमेंट ऑफिस छुट्टी रहती है, बहुत सारी जो वर्ल्ड मल्टीनेशनल बिग कंपनीज है प्राइवेट, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हाफ डे की छुट्टी मिलती है। तो मैं राइट नाउ इन द साउथ कोरिया में हूँ, तो मैंने सोचा भाई कि साउथ कोरिया की लेबर डे कैसी है वो आपको बताई जाए, कि क्या कोरिया में भी लेबर डे सेलिब्रेट होता है, क्या कोरिया में भी गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी होती है। तो मैंने सोचा कि इस पर डिस्कस किया जाए, ये आपको बताया जाए कि भाई हर एक कंट्री के बारे जानना ज़रूरी होता है, हर एक कंट्री के बारे समझना ज़रूरी होता है कि ये लेबर डे ऐसा तो नहीं कि सिर्फ साउथ एशिया में है और फॉरेन में नहीं हो, तो ऐसा नहीं है गाइस। ये लेबर डे इंटरनेशनल है, हर जगह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं राइट नाउ कोरिया में हूँ, तो साउथ कोरिया में भी आज मैक्सिमम 98% फैक्ट्रीज जो है क्लोज थी, कोई काम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, पूरा शटडाउन था, बंद था, क्योंकि आज लेबर डे थी 1 मई। तो जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितनी भी आपका सेंटर्स है, जो वर्कशॉप हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग का जो भी अड्डा हो, या फिर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज सच एस लाइक फर्नीचर, स्टील, स्प्रे, ये मैक्सिमम 98% शटडाउन था, बंद था, क्लोज था। यानी कि कहीं ना कहीं यूँ कहा जाए ना, तो आज कोरिया में हॉलीडे थी, किसी तरह का भी कोई काम नहीं था। बट इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जहाँ पे बहुत अर्जेंट थी, बहुत रेयर है ये, परसेंटेज वाइज भी नहीं, ये बहुत रेयर है। जहाँ पे अर्जेंट थी, बहुत ज़्यादा अर्जेंट थी, तो वहाँ पे लाइट काम हुआ है। बट आपका भाई का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, अल्लाह के फजल से जुगाड़ था हुआ। तो ये चीज़ है कि भाई कहीं पर भी जो एक होते नहीं, वुमेंस डे, फादर्स डे, फिर आपका हो गया अर्थ डे, तो ये जो डे है ना, ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बनाया हुआ है। यूनाइटेड नेशन आप समझते होंगे किसे कहते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये सिस्टम बनाया हुआ है, ये डेज बनाई हुई है। तो ये एक्चुअली पूरा वर्ल्ड में ही सेलिब्रेट होता है ना, कि स्पेशली साउथ एशिया में, नॉर्थ एशिया में ऐसा नहीं, पूरी होल वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ठीक उसी तरीके से अपने होम कंट्री में भी होती है। तो मैंने यहाँ देखा कि भाई लेबर डे में भी कोरिया भी काफ़ी माशाल्लाह इन्वॉल्व है, और पूरी सिस्टम जो है ऑफ रहता है, पूरा क्लोज रहता है, किसी तरह का भी कोई काम नहीं होता है, यहाँ पर बंद रहता है। तो यही है। और कल 2 मई है, तो कल से सिस्टम है, उसके बाद जो है फिर हॉलीडे शुरू हो जाएगी कोरिया की मंडे से। मैक्स टू मैक्स 3 to 4 डेज ऑफ रहेगा पूरा सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हॉलीडे शुरू है। कोरिया की ख़ास बात क्या है ना, जब भी यहाँ पे रेड कैलेंडर होती है ना, तो उस रेड कैलेंडर में काम बंद हो जाता है, सिस्टम ऑफ हो जाता है, किसी तरह का भी कोई काम नहीं होता रेड कैलेंडर में। तो यहाँ पे एक चीज़ है, चाहे वो रेड कैलेंडर बैक टू बैक 1 day, 3 day, 4 day, 5 day, या 1 to 6 day हो, या 1 to 8 days हो, डजेंट मैटर, वो क्लोज ही रहेगा और वो बंद ही रहेगा। काम उस वक्त नहीं होता है यहाँ पे जब तक रेड कैलेंडर होती है। रेड ऑफ हो गया, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ हो जाता है। वॉटेवर इसी तरीके से और भी कई हॉलीडेज़ होती है यहाँ पे, जैसे आपका चौसाख है, जो एक लूनर वाली है, एक सन वाली है, जो हाफ 6 मंथ में आती है। तो इससे पहले जो फेब में हुआ था, जिस फेब में जो थी वो आपका जैन टू फेब मार्च, तो फेब में जो थी वो आपका ये लूनर चौसाख था। अब जो से अक्टूबर में आएगा वो सन वाली आएगा।
तो इसमें क्या होता है ना कि छुट्टी में हॉलीडेज़ में जब तक रेड कैलेंडर होती है कंटिन्यू हॉलीडेज़ रहता है, किसी तरह का भी कोई काम सिस्टम ऑन नहीं रहता है। तो मैंने सोचा भाई कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए, इसको आपके पास बताया जाए कि भाई कोरिया में लेबर डे भी सेलिब्रेट होती है और वो भी अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो ऐसा नहीं होता कि भाई दो फैक्ट्रीज क्लोज है बाकी 80% फैक्ट्री ओपन है, ऐसा नहीं। पूरा सिस्टम ही ऑफ रहता है, मतलब क्लोज टू क्लोज, और सभी लोग घर पे रहते हैं, रेस्ट करते हैं और आराम करते हैं। तो यही चीज़ है। तो मैंने सोचा कि भाई आपके साथ शेयर किया जाए, आपको शेयर करके इसके बारे में बताया जाए कि भाई लेबर डे कोरिया में भी सेलिब्रेट होता है और जैसा अपना होम कंट्री में भी होता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि क्या आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं, इस लेबर डे के बारे में, क्या वाकई ये सही है या फिर इसमें कुछ चेंजेस आनी चाहिए। आपका क्या कमेंट, आपका क्या सोच है, ये मेरे को ज़रूर बताना आप। तो कल ऑलरेडी 2 ऑफ में, उसके बाद सब सिस्टम ओपन, फिर लोग अपने अपने सिस्टम में बिज़ी हो जाएंगे। जो जहाँ पे भी होगा वो वहाँ पे बिज़ी हो जाएगा, जिसके पास जो सेटिंग होती है वो सेटिंग के हिसाब से वो अपने अपने काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। वैसे भी आज दिन भर बारिश थी, पूरी दिन भर बारिश थी, और ऐसी बारिश थी भाई कि तकरीबन सोच लो ना कि 4 बजे तक बारिश थी शाम में, पूरी होल डे। तो बारिश अपनी जगह पर है, सिस्टम अपनी जगह पर है, बारिश भी अपनी जगह पर होता रहे, लोग अपने इस हिसाब से अपना काम वगैरह, एजुकेशंस और भी जो डिफरेंट वर्क्स होती है वहाँ पे वो अपना भी करते रहे, ये भी होता रहे, दोनों एक तरीके से बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई किसी तरीके से नहीं, किसी काम को रुके नहीं, किसी को कोई प्रेशर नहीं हो, कोई चीज़ किसी के लिए स्टॉप नहीं हो, यूँ रन होता रहे, यूँ चलता रहे, तो कोई मसला नहीं होता है। तो कल यूँ गाइस, कल 2 ऑफ में है, उसके बाद सब सिस्टम ओपन, फिर जो जिसका जहाँ पे जो मामला है वो करेंगे। फिर सैटरडे संडे, फिर इसके बाद मंडे से 3 to 4 डेज़ क्लोज होगा क्योंकि रेड कैलेंडर है। पूरी सिस्टम शट डाउन होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ रहता है, यूनिवर्सिटी ऑफ होगा। फिर आपका जो डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स है वो भी क्लोज होती है। और मैंने जैसा आपको कहा, जो भी यहाँ पे के फैक्ट्रीज वगैरह है वो फुल्ली शट डाउन रहता है, वो फुल्ली क्लोज रहता है। वो क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, गवर्नमेंट की जो भी चीज़ होती है ना उसको अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता है, उसको अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है। मतलब वो गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज़ होती है उसको बहुत बेटर तरीके से मेंटेन करती है। छुट्टी तो छुट्टी, काम तो काम, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही भी है। ऐसा ही होना चाहिए भाई, जो एक स्टेपिंग होनी चाहिए, जो तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, जो इस तरीके से चलना चाहिए। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। और अगर आप जो गाइस, अगर अब तक मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, फिर मैं कोई भी नई वीडियो इन्फॉर्मेशन डालूं तो आपको इजीली मिले। और मैं कोशिश करता हूं कि कोरिया की जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। तो गाइस फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।